destruction in Manipur. Now additional forces were rushed to Manipur. Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. Here we come! We are indigenous people! We're gonna f*** you up! Tensions meanwhile have escalated in the northeastern state of Manipur in India. Violent clashes broke out at various places in Manipur during the course of a tribal solidarity march. Why is Manipur burning and what can be done to address the situation? वीरेन का बड़ा झूठ। मणिपुर में शांतिपूर्ण माहौल अचानक टूट गया था और 3 मई 2023 को कुकी और जो जातीय आदिवासियों के खिलाफ प्रमुख मेती समुदाय द्वारा घातक जातीय सफाई प्रोग्राम के रूप में आतंक के शासन को ढीला कर दिया गया था। कुकी और जो लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे और अपने जीवन के लिए किसी भी निकटतम अर्धसैनिक शिविरों में भागे। राज्य पुलिस द्वारा बचाए गए मेती बदमाशों ने इम्फाल और आसपास के गांव में सभी कुकी और जो चर्चों, कॉलोनियों, घरों, वाहनों पर खुलेआम हमला किया और आग लगा दिया। अब तक 220 गिरजाघरों को आग के हवाले कर दिया गया है और उन्हें अपवित्र कर दिया गया है। 120 कुकी और जो गांव और 2000 घर जलकर खाक हो गए हैं। कुकी और जो लोगों के 1500 वाहन जलकर खाक हो गए हैं। 91 कुकी और जो आदिवासी मारे गए हैं और 195 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 35,000 कुकी और जो लोग विस्थापित होकर बेघर हो गए हैं। इतनी नफरत क्यों है? कुकी और जो लोगों के खून के लिए मेतई इतने प्यासे क्यों हैं? किसने भड़काया और उनका ब्रेन वॉश किया? कुकी और जो लोगों के खिलाफ चल रहे इतनी क्लींजिंग अभियान का मास्टरमाइंड कौन है? इसका जवाब मुख्यमंत्री सहित मेती समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों और अभिजात वर्ग की गहरी साजिश में निहित है। इन सभी जघन्य अपराधों और घृणा को स्वदेशी कुकी और जो आदिवासियों को बदनाम करने, कुकी और जो लोगों के खिलाफ मेती द्वारा रचे गए बड़े झूठ के षड्यंत्र को समझने के लिए हमें मणिपुर के भौगोलिक और जनसांख्यिकी मानचित्र को समझने की आवश्यकता है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं। सामान्य श्रेणी मेती राज्य के मध्य क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि कुकी और नागा आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं। कुकी और जो लोग मुख्य रूप से दक्षिण और घाटी के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्रों में स्थित तलहटी में केंद्रित हैं, जिससे नागाओं और मेती क्षेत्रों के बीच बफर जोन उपलब्ध होता है। मेती राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला और प्रभावशाली समुदाय है। उनकी आबादी में कुल आबादी का 53% शामिल है। हालांकि वे केवल घाटी में ही सीमित हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 10% है। इनकी भूमि समतल और उपजाऊ है। घाटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कुल 60 विधायकों में से 40 विधायकों द्वारा किया जाता है, जो राज्य विधानसभा में 67% है और राज्य के बजट आवंटन का लगभग 90% हिस्सा है। इसके अलावा सभी विकास परियोजनाएं, प्रशासनिक कार्यालय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कल्याण, सांस्कृतिक और खेल संस्थान सभी घाटी में ही केंद्रित हैं। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र हालांकि आकार में बहुत बड़ा है, मुख्य रूप से पहाड़ी और अनुत्पादक है। पूरे पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% शामिल है, का प्रतिनिधित्व केवल 20 विधायकों द्वारा किया जाता है, जो कि 33% है और राज्य के बजट आवंटन का केवल 10% प्राप्त करता है। नतीजतन अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े और अविकसित रह गए हैं। हाल के वर्षों में मेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र में अपने डोमेन का विस्तार करने की बड़ी इच्छा है। एक ओर वे पहाड़ी आदिवासियों के लिए संविधान के अनुसार विशेष सुरक्षा से उबरने के लिए एसटी दर्जे की मांग करते हैं, दूसरी ओर वे आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए जबरदस्ती और छल की राजनीति अपना रहे हैं। चूंकि नागा क्षेत्र उनकी पहुंच से बाहर है, इसीलिए वो नागाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, जबकि वे अपनी सारी शक्ति और संसाधनों को कुकी और जो में घुसपैठ करने के लिए केंद्रित कर रहे हैं, जो इम्फाल घाटी के करीब है। कुकी और जो आदिवासियों की पैतृक भूमि को हड़पने की अपनी सुनियोजित साजिश के तहत
उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सभी सार्वजनिक प्रवचनों में कुकी विरोधी आख्यानों का निर्माण किया है। उनकी राजनीति में पूरी कुकी और जो समुदाय की छवि को खराब करने और उन्हें शरणार्थी, प्रवासी, ड्रग पेडलर, वन अतिक्रमणकर्ता, अवैध निवासी आदि कहकर बदनाम करने के लिए बड़े झूठ का आविष्कार और प्रचार करना शामिल है। उनकी राजनीति में कुकी और जो लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मेती युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाना और कट्टरपंथी बनाना भी शामिल है और अंत में उन्हें भागकर उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना भी शामिल है। मेती की रणनीतियों ने 100 साल पहले एडोल्फ हिटलर द्वारा अपनाई गई उसी झूठ की तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया है। ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो बड़े झूठ का पर्दाफाश करने का प्रयास करता है। करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग इसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सेस से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जिसे मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मेती अभिजात वर्ग ने इजाद किया और मेती जनता के दिमाग में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मई 2023 के बाद से कुकी और जो लोगों पर एक घातक नरसंहार मेती अभिजात वर्ग द्वारा आविष्कार किया गया नंबर 1 बड़ा झूठ और प्रचार कुकी और जो लोगों के पूरे समुदाय को अफीम की खेती करने वाले और ड्रग पेडलर के रूप में ब्रांडिंग करना। हालांकि ये सच है कि कुछ गरीब ग्रामीण जिन्हें सरकार से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता है, वो घोर गरीबी से बाहर आने और अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम न होने की उम्मीद के साथ अफीम के बागान में लगे हुए थे। ये भी सच है कि कुकी और जो के अधिकांश लोग अफीम की खेती का विरोध कर रहे हैं। अफीम की खेती को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए चर्च के सभी नेता और प्रमुख कुकी और जो संगठन खुले तौर पर सामने आते हैं। कुकी और जो राजनीतिक संगठनों द्वारा की गई खुली घोषणाओं के परिणाम स्वरूप 2022 से कुकी और जो क्षेत्रों में अफीम की खेती बंद कर दी गई है। फिर भी मुख्यमंत्री कुकी और जो राजनीतिक संगठनों को नशीली दवाओं के व्यापार के फाइनेंसरों के रूप में बुलाते हैं। ये वास्तविक ड्रग लॉर्ड्स और किंगपिन को कवर करने के दोहरे मकसद से किया जाता है, जो कि मेती है और सरकार के बीच चल रही कुकी राजनीति बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं भारत और कुकी जो राजनीतिक संगठनों के। ये सर्वविदित तथ्य है कि अफीम उगाने वाले गरीब ग्रामीण नशीले पदार्थों के बड़े खतरे में केवल प्यादे भर हैं। असली ड्रग लॉर्ड्स और कार्टेल के नेता सभी मैती हैं, जिनमें से कई खुद मुख्यमंत्री के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में हुए ज्यादातर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां घाटी के ही लोग हैं। गिरफ्तार किए गए इन ड्रग तस्करों और तस्करों में से कई मुख्यमंत्री के अपने विभाग के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ उनके कैबिनेट मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं। ये वो सच्चाई है जिसे मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी आंखें मूंद लेते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री के ड्रग पर युद्ध का अंतिम लक्ष्य कुकी और जो लोगों को उनकी पैतृक वन भूमि पर उनके अधिकारों को बदनाम करना है, वह तेजस्वी मीडिया कवरेज के साथ केवल कुकी और जो पोस्ता प्लांटर्स को निशाना बनाते हैं, जबकि नागा पोस्ता प्लांटर्स को अबाधित छोड़ दिया जाता है। पूरे कुकी जो लोगों की छवि को खराब करने के अपने हताश प्रयास में
बीरेन सिंह फेसबुक पर किशोरों के साथ बहस करने और कुकी और जो समुदाय के खिलाफ सभी प्रकार के नफरत और नाम बुलाने वाले संदेशों को पोस्ट करने की हद तक गिर गया है। मुख्यमंत्री गरीब गांव को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में विफल हैं। वह युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। वह शांति बनाए रखने में विफल रहता है। वह मेतई ड्रग्स लॉर्ड्स और कार्टेल्स को नियंत्रित करने में विफल रहता है। इसके बजाय वो पूरे कुकी और जो लोगों को बदनाम करने और नशीली दवाइयों पर युद्ध की आड़ में उन पर युद्ध की घोषणा करने का विकल्प चुनता है। बीरेन का दूसरा बड़ा झूठ ये दावा करना कि कुकी और जो के लोग हर जगह आरक्षित वन की रक्षा, गीली भूमि आदि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए कई कुकी और जो गांवों को अवैध घोषित कर दिया गया है और बेदखली बिना पर्याप्त नोटिस दिए और उचित प्रक्रिया का पालन न करते हुए की गई है। सबसे बढ़कर मानवता के लिए विचार किए बिना जब कुकी और जो के लोग गरीब आदिवासियों पर सरकार की बदतरीन बेदखली के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सभी पहाड़ी जिलों में एक शांतिपूर्ण रैली के लिए निकले तो बीरेन सिंह ने बिना किसी कारण के CRPC 144 लगा दी। कुकी और जो राजनीतिक को दोष देकर सार्वजनिक रूप से अपने गंदे कपड़े धो दिए, जिन संगठनों का जनता के विरोध से कोई लेना देना नहीं था। कुकी और जो के लोगों पर अपने अपमानजनक रवैये का पीछा करते हुए बीरेन सिंह अत्यधिक शहरीकृत चूरा चांदपुर शहर के मध्य में गीली भूमि पर संरक्षित जंगलों के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए मजबूर हो गए, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और कुकी और जो लोगों के लिए सबसे बड़ा शहर है। उनके उकसावे ने मानवीय सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया था। उसने चूरा चांदपुर के कुकी जोड़ के युवाओं के रोष को भड़का दिया था। उन्होंने बाद में कस्बे में अपने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। बीरेन का तीसरा बड़ा झूठ काल्पनिक जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत के आधार पर पूरे कुकी और जो लोगों को हाल के प्रवासियों और शरणार्थियों के रूप में ब्रांडिंग करना। कुकी और जो लोग आदिवासी हैं, हाल तक उन्हें नहीं पता था कि लिखित रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं। लिखित रिकॉर्ड की कमी के कारण मणिपुर में कुकी और जो लोग अपनी वर्तमान मातृभूमि में कब पहुंचे थे उसकी सही तारीख का पता लगाना असंभव है। हालांकि यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कुकी और जो लोग बड़ी संख्या में नागाओं के साथ साथ वर्तमान मणिपुर की पहाड़ियों में अंग्रेजों के आने से बहुत पहले और वर्तमान मणिपुर के जन्म से बहुत पहले बस गए थे। मेतई प्रचार नेता हर संभव मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच ये दावा करके झूठ फैला रहे हैं कि कुकी और जो के अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से मणिपुर में अवैध रूप से आ गए हैं, जिससे जनसांख्यिकी में असंतुलन पैदा हो रहा है। उन्होंने मेती जनता के मन में असुरक्षा की भावना को सफलतापूर्वक भर दिया है। वे जनता को कुकी और जो लोगों से अत्यधिक घृणा करने के लिए उकसाते हैं। जो कुकी और जो समूह द्वारा नए गांव की मान्यता के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि को म्यांमार से प्रवासियों के अवैध प्रवाह के निर्विवाद छत के रूप में उद्धृत करते हैं, जो सच नहीं है। वे इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नए गांवों की संख्या में वृद्धि के बावजूद मणिपुर में कुकी और जो लोगों की कुल जनसंख्या असमान रूप से नहीं बढ़ रही है। वे इस तथ्य को समझने में विफल रहते हैं या आसानी से अनदेखा कर देते हैं कि नए गांव के लिए आवेदनों में वृद्धि निम्नलिखित 3 कारणों से होती है। पहला, 80 और 90 के दशक में कुकी नागा संघर्ष के दौरान उखरूल और तामेंगलोंग जिलों से भागे हुए बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग नए गांवों की स्थापना करके कुकी और जो क्षेत्रों में फिर से एकजुट हो रहे हैं। दूसरा, कुकी और जो लोग पारंपरिक रूप से छोटे गांव में रहते हैं। जब भी कोई मौजूदा गांव एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तो उसे वन संसाधनों के समान वितरण को सक्षम करने के लिए गांव के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई गांव में विभाजित किया जाता है, क्योंकि वे शिकार और खेती को स्थानांतरित करते थे। तीसरा, इस विखंडन के प्रवृत्ति को NREGS के कार्यान्वयन के बाद बढ़ावा मिला,
क्योंकि कुकी और जो क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों को इस ग्राम कल्याण योजना से बड़ा हिस्सा मिल रहा है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि नए गांव के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि म्यांमार से कुकी और जो प्रवासियों के अवैध प्रवाह के कारण है। इसके विपरीत म्यांमार में रहने वाले कुकी और जो लोग मणिपुर में प्रवास करने की कभी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे मणिपुर में रहने वाले अपने भाइयों की तुलना में अधिक समृद्ध और अधिक सम्मानित हैं। फिर भी मेती प्रचार नेता कुकी और जो आबादी में अनुपातहीन वृद्धि पर काल्पनिक डेटा का हवाला देकर इस झूठ को फैलाते रहते हैं, जबकि जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। अपने लिए सत्य का पता न लगा सकने वाली आम जनता सुविधापूर्वक अपने नेताओं की बातों पर बार बार विश्वास कर लेती है। इस प्रकार स्वदेशी कुकी और जो लोगों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थियों और प्रवासियों के रूप में सफलतापूर्वक चिन्हित किया गया है। मेती के बुद्धिमान विधायक को जनता के सामने आत्मविश्वास से झूठ बोलते देखना बहुत आश्चर्यजनक है। Saying he took an oath to protect the integrity of Manipur, whereas the oath he took at the assembly wall was to protect the integrity of India. वह ठीक ही कहते हैं कि हमें खेल के स्तर की आवश्यकता है। हमारे पास पहाड़ी और घाटी के लिए समान संख्या में विधायक होने चाहिए। हमारे पास पहाड़ी और घाटी के लिए समान धन आवंटन होना चाहिए। हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यवसाय, खेल और सांस्कृतिक विकास के लिए समान बुनियादी ढांचा होना चाहिए। श्री सपन द्वारा उद्धृत कई बड़े झूठों को दूर करने के लिए आइए हम बी ब्राउन द्वारा लिखित और 1873 में प्रकाशित मणिपुर के मूल राज्य और इसके नियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र के सांख्यिकी खाते पर एक नज़र डालें। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 1873 में मणिपुर की कुल जनसंख्या 13,09,000 थी, जिसमें से पहाड़ी लोगों की आबादी 65,000 थी, जो 46.78% हो जाती है। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुकी और नागा जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में समान रूप से हावी हैं। इससे कुकी जनजातियों की जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का कम से कम 20% होगी। इससे मेती विधायक निशिकांत सपन के उस दावे का खोखलापन साबित होता है कि 1901 में कुकी की आबादी 1% थी। वह और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा झूठा है। हालांकि वह सही हो सकता है अगर वो मणिपुर को केवल इम्फाल घाटी के रूप में संदर्भित करता है। 1904 में गिरियर्सन द्वारा लिखित भारत का भाषाई सर्वेक्षण खंड 3 भाग 3 शीर्षक वाली एक अन्य ऐतिहासिक पुस्तक में कुकी और जो जनजाति की कुल जनसंख्या 6 लाख से 10 लाख के बीच होने का अनुमान लगाया था। वह कुकी और जो क्षेत्र की सीमा का भी विशद वर्णन करता है, जो वर्तमान मणिपुर से बहुत बड़ा है। ये सभी साक्ष्य ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कुकी की अस्मिता और कुकी और जो लोगों की बसावट, जिसे श्री सपन या कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसीलिए दूर नहीं कर सकता क्योंकि वे उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। अब नज़र डालते हैं 2011 की जनगणना पर। 2011 में मणिपुर की कुल जनसंख्या 28,99,794 है। कुकी और जो लोगों की कुल जनसंख्या 4,48,214 है। यह मणिपुर की कुल आबादी का 15.45% है। यह श्री सपन द्वारा बताए गए 29% आबादी से बहुत कम है, जिससे फिर साबित होता है कि तथाकथित पढ़े लिखे और समझदार मेती विधायक बड़े झूठे हैं। श्री सपन के दावे के विपरीत मणिपुर में कुकी और जो आबादी का अनुपात 1873 में 20% से घटकर 2011 में 15% हो गया है। मेती की शिकायत है कि वे पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, फिर भी इम्फाल में फंसे 10,000 कुकी और जो लोगों के मुकाबले कुकी और जो क्षेत्रों में 9600 मेती फंसे हुए हैं। जैसा कि श्री सपन ने उद्धृत किया है, वह इस तथ्य का संकेत है कि इम्फाल में सभी प्रशासनिक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे आदि की एकाग्रता के बावजूद
इम्फाल में आदिवासियों की आमद और पहाड़ी पर मेती लोगों की आमद कमोबेश एक जैसी है। इससे ये भी साबित होता है कि केवल प्लेइंग के लिए उसका रोना और कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। इस मौके पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मेती बड़ी संख्या में कुकी और जो क्षेत्रों में बस सकते हैं, लेकिन नागा क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति नहीं। इसका कारण यह है कि कुकी और जो लोग मेती लोगों के प्रति अधिक सहिष्णु हैं, जबकि नागा अपने क्षेत्रों में मेती बस्तियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। कुकी और जो लोगों की इस दयालुता को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करने के बजाय मेती कुकी और जो लोगों की जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। अपने दुर्भावनापूर्ण मकसद के लिए मेती लोगों ने कुकी और जो लोगों को बदनाम करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए सभी प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों का आविष्कार किया है। ये मेती की ओर से एक बहुत बड़ी भूल है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कई मेती नफरत फैलाने वालों की ओर आंखें मूंद लेते हैं, जो न केवल फेसबुक पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करते हैं, बल्कि टेलीविजन शोज में खुले तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होते हैं और मेती युवाओं को सैन्य लाइन पर लामबंद करते हैं। लेकिन वे किसी भी कुकी और जो युवा को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं जो उसकी सरकार के खिलाफ कोई भी संदेश पोस्ट करता है। मार्क हाउ किप को सोशल मीडिया पर एक अच्छी तरह से प्रलेखित ऐतिहासिक संदर्भ पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने कहा था कि मणिपुर के क्षेत्र को मेती राजा द्वारा भारत में विलय कर लिया गया था, जिसमें इम्फाल घाटी में 700 वर्ग मील शामिल था और इसमें पहाड़ी क्षेत्र शामिल नहीं था। मार्क चूड़ाचंदपुर जिले के मूल निवासी हैं और म्यांमार में समन्वयक के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ मणिपुर स्थित एक मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज में अपने मूल स्थान और पेशेवर पद का स्पष्ट उल्लेख किया है। फिर भी मुख्यमंत्री ने उनकी मनमानी और अत्याचार को सही ठहराने के लिए आसानी से उन्हें म्यांमार का नागरिक करार दिया। जब शीर्ष नेतृत्व और अन्य अभिजात वर्ग खुलेआम झूठ और नफरत भरे भाषण दे रहे हैं, तो हम ब्रेन वॉश किए गए अनुयायियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन सभी कट्टरपंथी और नफरत से भरे मेती वर्चस्ववादियों के बीच अधीन और शक्तिहीन आदिवासी अब भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब नफरत इतनी गहरी है, जब हम एक साथ शांति से नहीं रह सकते, तो क्यों ना खुशी खुशी एक दूसरे को अलग कर लें और पड़ोसी की तरह शांति से रहें। आदिवासियों ने की अलग प्रशासन की मांग, अलग प्रशासन ही समाधान। In Manipur. Now additional forces were rushed to Manipur. Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. Here we come! We are indigenous people! We're gonna f*** you all! Tensions meanwhile have escalated in the northeastern state of Manipur in India. Violent clashes broke out at various places in Manipur during the course of a tribal solidarity march. Why is Manipur burning and what can be done to address the situation?